Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone, good morning, good afternoon. आप सभी अलग अलग टाइम पर देखते हैं, अलग अलग विषय आप सभी के लिए. आई होप आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे बढ़िया हैं, प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई पर करिए अपनी टाइम के हिसाब से. डोंट वेट फॉर योर रिजल्ट, वो जब आना होगा आएगा. वैसे भी आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए, हर चीज़ अच्छी हो जाएगी. आइए बात करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम इंग्लिश की क्लास में ड्रिल मेथड के बारे में जानेंगे. ड्रिल मेथड के बारे में समझेंगे. कई सारे मेथड्स हैं. आपने ड्रिल मेथड के बारे में जानना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनके एडवांटेज, इनकी कैरेक्टरिस्टिक, इनकी डिसएडवांटेज. इससे एक एक दो दो क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल में लिखने को मिलते हैं. थ्योरेटिकल सेक्शन से आपको प्रश्न आते हैं. ये आपका पहला चैप्टर है और इससे हमें थ्योरी के सेक्शन के प्रश्न आएंगे. जो थ्योरी लिखने वाले आएंगे वो इसी से आएंगे. एंड नेक्स्ट इसके बाद कोई भी आएगा तो वो आपको ग्रामर पोर्शन आएगा. तो थ्योरी के जो सेक्शन है वो आप सभी जान रहे हैं कि मतलब आपको दो तीन प्रश्न, एक दो प्रश्न, एक दो दो तीन ऐसा देखने को मिलेगा. शेष आपको सारा का सारा आपका ग्रामर पोर्शन मिलेगा. तो जल्दी से हम कंडक्ट करेंगे ये थ्योरिकल सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर अपने ग्रामर पे चलेंगे. तो आज की इस क्लास में आपको ड्रिल मेथड के बारे में जानने को मिलेगा कि ड्रिल मेथड क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिल मेथड. आपको लिखने को एक्सप्लेन अबाउट ड्रिल मेथड, एक्सप्लेन इट, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रिल मेथड. लाइक आपको प्रश्न बनेगा कि राइट 3 डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिल मेथड, व्हाट डू मीन बाय ड्रिल मेथड. तो ऐसा ब्ला 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 क्वेश्चन आपको मिलेंगे. क्लियर. आप जुड़े हैं हमारे साथ. मैं हूँ शालिनी. आप सभी का यहाँ पर स्वागत. जितने भी लोग पहली बार यहाँ पर आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, पूरा वीडियो पूरी क्लास अटेंड करिए, फिर लाइक करिए, छोटा सा फीडबैक दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी. चलिए आइए देखते हैं कि जानते हैं ड्रिल मेथड क्या है, ड्रिल मेथड क्या होता है. आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम आपकी प्लेलिस्ट में मिलेगा. आप एक बाय एक करके अपनी क्लासेस को ले सकते हैं और अपना यह कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं. चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिल मेथड. ड्रिल मेथड क्या होता है. तो ड्रिल का शब्द क्या होता है. ड्रिल, ड्रिलिंग. ड्रिल हमने सुन रखा है. ड्रिल से हम जानते हैं क्योंकि कहते हैं जब हमको एक ड्रिल मशीन आती है, आप सभी जानते होंगे, जब हमें कोई दीवार में कोई कील जो है मतलब ठिकवानी है या हमको कुछ भी होल करवाना है, तो अक्सर होता है ना कि ड्रिल मशीन लेके आओ, ड्रिल मशीन से हो जाएगा. या कुछ कारपेंटर का वर्क है तो उसमें भी ड्रिल मशीन का काम होता है. तो ड्रिल मेथड कुछ ऐसा ही है. ड्रिल मेथड में क्या होता है कि हम जब ड्रिल करते हैं तो आप देखो उसी एक जगह पे, एक ही होल पे, सेम होल पे बार बार जाके करते हैं, जितना आपको डीप मतलब होल लेना होता है. तो ड्रिल का मतलब क्या है कि बार बार उस चीज़ को करना, ड्रिलिंग करना, उसी एक चीज़ पे बार बार करना. तो यहाँ पर लिखा हुआ है द ड्रिल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश. द ड्रिल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ऑल्सो नोन एज द लैंग्वेज ड्रिल मेथड और सिंपली ड्रिलिंग. इंग्लिश की भाषा को पढ़ाने के लिए एक मेथड और यूज़ किया जा रहा है जिसको हम ड्रिल मेथड के नाम से जानते हैं और इसको हम सिंपली ड्रिलिंग भी कहते हैं. एज एन इंस्ट्रक्शनल टेक्निक दैट emphasizes द repetition एंड प्रैक्टिस टू डेवलप द लैंग्वेज स्किल. लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, रिपीट करवाते हैं, राउंड एंड राउंड, अगेन एंड अगेन, ट्राई नाउ, ट्राई अगेन ट्राई. प्रैक्टिस करवाते हैं उस चीज़ की. इंग्लिश की जो डेवलपमेंट सीखने की, फ्लुएंसी की, एक्यूरेसी की करवानी है, उसको हम बार बार रिपीट करवाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि बच्चे के अंदर लैंग्वेज को लेकर एक स्किल डेवलप्ड हो. तो ये कैसा मेथड है इंग्लिश को टॉट करने का, जहाँ पर हम रिपीट और प्रैक्टिस दो काम को यूज़ करके बच्चों में स्किल को डेवलप करवाते हैं लैंग्वेज लर्निंग की. कौन सी लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि फॉरेन की लैंग्वेज या जो भी आपके टारगेट लैंग्वेज है जिसको आपको सीखना चाहते हैं या आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो लैंग्वेज. क्लियर यहाँ तक. आगे बढ़िए. अब इससे कुछ और चीज़ें हैं. सबसे पहले कीवर्ड टाइप में कहेंगे, पॉइंट आएगा रिपीटिशन, रिपीट करना, दोहराना. इन द ड्रिल मेथड में स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू रिपीट वर्ड. स्टूडेंट्स, जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उनको ये रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ज़रूरत है या आवश्यकता के अनुसार, या उनको सिखाना है, लर्न करवाना है, बताना है, तो वो वर्ड को रिपीट करें, वर्ड्स को रिपीट करें, फ्रेजेस को रिपीट करें. आइडियम फ्रेजेस भी होते हैं, उनको रिपीट करें. और कह सकते हैं कि सेंटेंस मल्टीपल टाइम्स,
कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस वर्ड से वो सेंटेंस को बना रहे हैं, तो उस सेंटेंस को मल्टीपल टाइम लिखें और उस सेंटेंस को मल्टीपल टाइम रिपीट करें। द गोल इज़ टू रेनफोर्स, रेनफोर्स का मतलब उनको पुनर्बलित करता है, उनको मोटिवेट करता है लैंग्वेज पैटर्न एंड इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। लैंग्वेज की पैटर्न को वो समझते हैं क्योंकि ये पता होना चाहिए कि इज़ कहाँ पे लगाना है, ही कहाँ पे लगाना है, दैट कहाँ पे लगाना है, गोइंग कहाँ पे लिखना है, वर्ब कहाँ पे होगा, सब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, जो कि हम जब टेंस को पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ये, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर ये। तो उसी सेम तरीके से जब इसमें आप इस मेथड में हर एक चीज़ रिपीट करने पे ज़्यादा फोकस करती है। तो पहला कीवर्ड आपको दिमाग में अगर ड्रिल मेथड से कुछ रखना है तो ड्रिलिंग का मतलब क्या है, रिपीट और प्रैक्टिस करना। तो पहला रिपीट करना, ये आपको एग्जाम की डेट तक याद रखना है कि ड्रिल मेथड में एक वर्ड है रिपीट। अब रिपीट तो आप जानते हैं कि दोहराना क्या होता है, उससे आप अपना आंसर लिख सकते हैं। क्लियर। दूसरा, रोट लर्निंग। रोट लर्निंग क्या होता है, ध्यान रखिएगा पूरा पेपर इंग्लिश में देना है। रोट लर्निंग, दिस मेथड ऑफ्टन इन्वॉल्व रोट मेमोराइजेशन ऑफ वोकैब एंड ग्रामर रूल। रोट लर्निंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि इस मेथड में रोट लर्निंग का भी एक तरीका अपनाया जाता है जिसमें आपकी मेमोरी, आपकी जो स्मृति है, आपकी मेमोरी के साथ गेम खेला जाता है, जहाँ पर आपको वोकैब को, वोकाबुलरी को और कह सकते हैं कि आपको ग्रामर रूल्स को याद रखना होगा, अपनी मेमोरी में कंठस्थ करके रखना होगा लॉन्ग टर्म तक। स्टूडेंट में रिपीट द वोकैब, स्टूडेंट को उन्हें वोकैब को रिपीट करना चाहिए। जो उनकी वोकेबुलरी की लिस्ट होती है, जो वर्ड पावर्स की लिस्ट हम बनाते हैं, लिखते हैं, उनको है, या वर्ब कंजक्शन है, उनको सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को अंटिल दे कैन रिकॉल देम ऑटोमेटिकली। जब वो इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, याद थोड़ा बहुत कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स वगैरह शुरुआत में याद करनी पड़ती है, ठीक है। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें जनरली आने लगती है। अदरवाइज शुरुआत में तो हमें हर चीज़ की मीनिंग ढूंढनी पड़ती है। जब कोई बच्चा पहली बार नॉवेल्स को रिपीट करता है, नॉवल तो आपको एक बार में नहीं आती है। मैंने भी फर्स्ट टाइम जब पढ़ना शुरू किया था 10th के बाद में, अब तो पढ़ लेती हूँ, अच्छी खासी बहुत अच्छी हो जाती है, अब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो वहाँ पर फिर पेन लेके एक कॉपी ली थी और उसमें जो टफ वर्ड आए थे उसकी मीनिंग ढूंढ के लिखा था उस वक्त। तो उससे क्या हुआ कि इतने सारे वर्ड पावर तैयार हुए, फिर याद भी किया, देखा, बहुत कुछ किया मैंने भी। ऐसा नहीं है कि मुझे पूरी फ्लुएंसी थी, मतलब इंग्लिश आती थी, वे मेरे बाबा इंग्लिश ही बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आपको एक प्राइमरी का बच्चा है, उस प्राइमरी के बच्चे को इंग्लिश आके सिखानी है, पढ़ानी है, तो उसको ऐसे ऐसे काम करने होंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें को सिखानी होगी ताकि वो चीज़ उसके दिमाग में सेट रहे और उसको याद रहे। तो आपको क्या याद करना है, आपको एक वर्ड याद करना है रिपीटेशन का, रिपीट का। दूसरा आपको रोट लर्निंग का याद करना है और इस तरीके से आपको बनाकर लिखना होगा। आगे बढ़िए। पैटर्न रिकॉग्निशन, पहचानना, पैटर्न को पहचाना। ड्रिलिंग हेल्प स्टूडेंट रिकॉग्नाइज कॉमन लैंग्वेज पैटर्न स्ट्रक्चर। देखिए, एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मेनली यही एक कॉमन सा स्ट्रक्चर बनता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये एक कॉमन सा स्ट्रक्चर है, एक जनरल सा स्ट्रक्चर है। तो कहते हैं कि ड्रिल मेथड में जो स्टूडेंट को ये पहचानना, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, पहचानना, समझना। जैसे पहचानना क्या, कि टेंस के बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो ये जो सेंटेंस कोई लिखा हुआ है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर, ये जब आपको प्रकार पते होंगे तब आप उसको पहचानोगे। तो ड्रिल मेथड में कहता है कि ये स्टूडेंट को इस तरीके से तैयार करता है कि बच्चे पहचानने लगते हैं कि एक कॉमन जो पैटर्न होता है लैंग्वेज का वो क्या होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है। दे थ्रो रिपीट स्टूडेंट बिकम मोर फैमिलियर। जब ये होता कैसे है, बच्चे पहचानने कैसे लगते हैं, जब उस चीज़ को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तब वो उसके साथ फैमिलियर हो जाते हैं विद द लैंग्वेज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। फिर क्योंकि वो जब सीखते हैं तो वो सेंटेंस खुद बनाने लगते हैं, मेकिंग इट ईजियर देम फ्रॉम द कंस्ट्रक्ट सेंटेंस। फिर उनको सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी ईजियर हो जाता है इन कंपेरिजन टू बिफोर, वो उनको आने लगता है, ठीक है। जैसे आपको आज से प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, तो प्रेजेंट टेंस में आप पढ़ो क्या है, कैसे, उसके बाद फिर कहाँ पे एस लग रहा है, कहाँ पे येस लग रहा है, कहाँ पे प्लूरल है, कहाँ पे सिंगुलर है, वो सब आप पहचानोगे। उसके बाद एक से लेके मान लो 50 मतलब सेंटेंस आपने बनाए, तो टीचर ने आपको 50 बनवाया, गोइंग, लर्निंग, रनिंग, फास्टिंग, बहुत कुछ आपको बताया, आईएनजी का प्रयोग वगैरह बताया। फिर आप पहचानने लगेंगे कि नहीं पहचानने लगेंगे। तो ऐसे आप जब डेली प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे को आने लगेगा, वही ये लोग करवाते थे। इसी से ऐसा धीरे धीरे करके इंग्लिश सिखाई, क्योंकि छोटे बच्चों को वैसे भी बार बार नहीं बताएंगे तो एक बार वो नहीं आने वाला है, और हम छोटे बच्चों को ही पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई।
ये तो पैटर्न रिकॉग्निशन ये याद रखना। जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैम एग्जाम में इतना बड़ा कैसे लिखेंगे, तो मेरे बच्चों पूरा लिखने की जरूरत ही क्या है, समझ तो जाओ, याद तो रहे। अब इतना भी लग दोगे अगर ना तो नंबर मिल जाते हैं, एकदम एग्जाम में परेशान नहीं करते हैं। आप में साफ सुथरा लिखना, यही 3 4 देखो, जैसे आप हुआ कि कैसे लिखोगे, तो ये 3 पॉइंट आपको दिया तो 3 पॉइंट लेके यहाँ तक का ले लो, जहाँ पर पहला फुल स्टॉप यहाँ तक तो आप याद करो, और या तो लिख पाओगे तो लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आगे बढ़िए। और भी है मिनिमल कंटेक्स्ट। मिनिमल कंटेक्स्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि ड्रिल आर टिपिकली कैरीड आउट इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट विथ अ मिनिमल कंटेक्स्ट। द फोकस इज ऑन आइसोलेटेड लैंग्वेज एलिमेंट रेदर देन रियल लाइफ कम्युनिकेशन सिचुएशन। देखिए, मिनिमल कंटेक्स्ट का मतलब लिखा हुआ जो कोई चीज़ है, पैराग्राफ है, कुछ भी है। और मिनिमल का मतलब है कि एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे इंग्लिश जो होती है वो कई तरीके की होती है, एक नॉर्मल इंग्लिश आजकल होती है, एक जो है क्या कहते हैं एडवांस इंग्लिश होती है। तो मिनिमल कंटेक्स्ट का मतलब है कि देखिए एक सेंटेंस को हम कई तरीके से बोल सकते हैं। तो वही सेम तरीका कि जैसे बच्चों को इंग्लिश सिखानी है तो सिंपल थोड़ा लो ना, जो रियल लाइफ से कम्युनिकेशन में उनकी हेल्प करे। वो रियल लाइफ की से जैसे होता है कि मम्मी बुला रही हैं, खाना खा लो, कपड़े पहन लो, गेट पे देखो कौन खड़ा है, जूते सही कर दो, फिर चेयर सही कर दो, ढंग से बैठो, अच्छे से बोलो, चुप रहो, पंखा ऑन कर दो। तो ये जो हम लोग डेली बोलते अक्सर होता है ना, बैठे रहे यार ये पंखा ऑन कर दो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं। कोई चीज़ कहीं पे ले आनी है, ठीक है, तो अक्सर होता है अच्छा वो चीज़ हमें दे दो, वो कॉपी वो रखी दे दो, वो पेन रखी दे दो, एक गिलास पानी लेते आओ, ऐसा आप लोग करते हैं कि नहीं। तो ये जो है ये रियल लाइफ की कम्युनिकेशन की बात है जो हम सभी बोलते हैं। तो वहाँ पर वो 1 ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ठीक है, पुट ऑन द बटन प्लीज़, तो आप उसको जो भी कुछ बोलना है, करवाना है, काम है, तो उसको आप मिनिमल कंटेक्स्ट में सिंपल तरीके से बोलना सिखाओ। तो बच्चा उस चीज़ को पहले सुनेगा, फिर उसको बोलने का प्रयास करेगा, तो वो चीज़ उसको ज़्यादा समझ में आएगी, और छोटी सी इंग्लिश से शुरुआत करेगा तो बड़ी वाली धीरे धीरे आने लगेगी। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ड्रिल। ये ड्रिल जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये भी कई प्रकार की होती है। अब इनमें पढ़ना है हमको टाइप ऑफ ड्रिल में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। चलिए पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें और भी चीज़ें उनको भी कंडक्ट करें, आराम से करेंगे। मैं एक बार अभी लास्ट में रिपीट भी कर दूंगी ताकि आप सभी को आ जाए। डू इट फास्ट। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, इतना अच्छा काम नहीं किया है, तो गलत हो जाएगा, फटाफट कर लीजिए। चलिए जल्दी से लाइक करिए फटाफट। आप सभी को जिनको भी नोट्स लेनी हो, आपको दोनों नोट्स में फ़र्क है। यहाँ पर जो नोट्स प्राइस टॉपिक्स वही रहेंगे, मेन टॉपिक बड़ा वाला जो टॉपिक है ड्रिल मेथड आपको इसमें भी मिलेगा, उसमें भी मिलेगा। अब आपको जो बेस्ट लगे आप लिख सकते हैं, यहाँ से बनाना चाहिए यहाँ से बना सकते हैं, सेल्फ वगैरह सीरीज से पढ़ सकते हैं तो सीरीज से पढ़ लीजिएगा। जो भी होगा आप तक समझ के, एक पेपर आपने मतलब पेपर दे लिया है, कुछ कर लिया है, तो आप लोग पेपर के अनुभवी हो चुके हो, उसके हिसाब से निर्णय ले लो, बेस्ट जो रहेगा वो कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रिल। टाइप्स ऑफ ड्रिल में कहता है कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लैंग्वेज ड्रिलिंग। जी हाँ, है, बिल्कुल है। इंक्लूडिंग सब्सटीट्यूशनल ड्रिल, एक पहली ड्रिल का नाम है सब्सटीट्यूशन ड्रिल। यहाँ पर क्या होता है, वेयर द स्टूडेंट रिप्लेस वन वर्ड और फ्रेजेस विद हैंड। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन का मतलब है सब्सटीट्यूट है उसका। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ अगर वहाँ पर है वो फिट नहीं हो रही है, और वो मार्केट में भी कोई सामान नहीं मिल, जैसे स्टेपनी होता है, स्टेपनी जानते हैं ना, लोग अपनी 4 व्हीलर के साथ एक स्टेपनी लेके चलते हैं कि जब वो पूरा पूरा सही नहीं होता है, शुरुआत में रहता है, लेकिन बाद में फिर लोग एक टेम्प्रोरी टायर लिए रहते हैं, तो जिसको स्टेपनी कहा जाता है। तो सेम सब्स्टिट्यूशन ड्रिल मेथड भी होता है, जहाँ पर स्टूडेंट एक कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई चीज़ है नहीं समझ में आ रही है, तो वहाँ पर या कोई चीज़ को रिप्लेस करके कुछ और फिट करके यूज़ करते हैं। तो ये पहला है सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल, वेयर द स्टूडेंट चेंज सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द गिवन पैटर्न। फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल में क्या होता है कि बच्चे पूरे सेंटेंस को ही चेंज कर देते हैं। पहले तो वर्ड को चेंज कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल में पूरा सेंटेंस ही बदल देते, पलट देते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल, क्वेश्चन और आंसर ड्रिल भी होता है, वेयर स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन विद प्री डिटरमाइंड आंसर। वो क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करते हैं अपने आंसर्स के हिसाब से। तो क्वेश्चन आंसर ड्रिलिंग पे होती है, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है और आंसर मिलते हैं, या बच्चे कुछ भी आंसर अपने आप से बनाकर भी ट्राई करके देते। तो ऐसे आपको कई सारे मेथड्स देखने को मिलेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है वो है टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर आप जानते हैं कि शिक्षक केंद्रित। ड्रिल मेथड ऑफ्टन इन्वॉल्व द टीचर डायरेक्टिंग द एक्टिविटी एंड प्रोवाइडिंग करेक्शन। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा मेथड है जिसमें
कह सकते हैं कि टीचर की इन्वॉल्वमेंट 99% होती है, 1% बच्चे की रहती है, और वो फिर उसमें डायरेक्टिंग करेंगे कि ये करो, नेक्स्ट ये, इसके बाद ये, पहले ये, फिर वो अपना स्टेप बाय स्टेप फॉलोअप बताएंगे और कंट्रोल भी करेंगे। उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ें हैं तो उसको करेक्ट भी करते हैं। इट कैन बी मोर टीचर सेंटर अप्रोच, द स्टूडेंट प्लेइंग ए पैसिव रोल इन द लर्निंग। कभी कभी ये काफ़ी अच्छा भी हो जाता है और कभी कभी ये गलत इम्पैक्ट भी दे देता है, क्योंकि बच्चों को फिर लगता है कि हमें फ्रीडम नहीं, कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें सर पूरी प्रॉपर गाइडिंग दे रहे हैं वन बाय वन, वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो ये इस मेथड में इसका भी यूज़ काफ़ी तरीके से किया जाता है ताकि एकदम सानिध्य बना रहे। तब आपके ऊपर कोई कंट्रोल या डिक्टेशन रहेगा कि नहीं ये चीज़ होनी है, तो ये चीज़ें आप करोगे टाइम से टाइम। जैसे एग्ज़ाम देना है, नेक्स्ट पेट का एग्ज़ाम 28 सितंबर को होने को है, तो आप देख रहे हो ना कि अब आप पढ़ोगे, जो बच्चे फॉर्म भरे हैं वो बिल्कुल पढ़ेंगे। जो अब यूपी टेट आएगा आगे चल के, तो वो दिमाग में रहेगा कि फला तारीख को एग्ज़ाम है, तो आप पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से ये टीचर का सर पे होना ना, फिर वो आपका अलग इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म, ठीक है। क्रिटिक्स ऑफ द ड्रिल मेथड आर्ग्यू करता है दैट इट कैन बी बोरिंग एंड डीमोटिवेटिंग फॉर स्टूडेंट। ये कभी कभी बड़ा बोरिंग सा डीमोटिवेटिंग भी हो जाता है बच्चों के लिए। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें एकदम A1 है, परफेक्ट ही हो। इट मे नॉट प्रमोट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, ये मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कभी कभी नहीं प्रमोट करते हैं। यानी कि इंग्लिश, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इंग्लिश तो बोल रहे हैं या क्या है तो एकदम क्लियर नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो वह आवाज़ के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब अर्थ नहीं समझ में आता कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इट मे नॉट प्रमोट द मीनिंगफुल कम्युनिकेशन और डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग। और सोचने की एक अच्छी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो भी डेवलप नहीं होती है, वो भी कहीं डेवलप होती नहीं दिखती है। एडिशनली इट मे नॉट प्रिपेयर अ लर्नर फॉर अ रियल वर्ल्ड लैंग्वेज यूज वेयर फ्लुएंसी एंड क्रिएटिविटी आर एसेंशियल। और ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट ही हो, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लुएंसी, क्रिएटिविटी, ये सारा जो फैक्टर है वो भी थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे इसमें वोकैब और वर्ड में ही रह जाते हैं। और बच्चों में गंदी आदत ये होती है कि जो चीज़ पकड़ लिए हैं रिपीट करने की, वो बार बार वही रिपीट करें। उनको जब याद आएगा फिर वही रिपीट करेंगे, जब याद आएगा तब वही रिपीट करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है, ठीक है। आगे बढ़िए। उसके बाद दिया है यूज इन लैंग्वेज लैब। इन द पास्ट लैंग्वेज लैब वेयर द कॉमनली यूज फॉर ड्रिल बेस्ड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन वेयर स्टूडेंट वुड लिसन टू रिकॉर्डिंग एंड प्रैक्टिस द रिपीटिंग सेंटेंस ऑफ फ्रेजेस। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई चीज़ आते हैं तो पहले क्लास में पढ़े और केमिस्ट्री की लैब में जाके, साइंस की लैब में जाके केमिकल को चेंज करके धुआं निकाला, पिंक कलर को लाल कर दिया, लाल को नीला कर दिया। तो ऐसे ही बच्चों को भी आप ऐसे ही लैब्स में ले जाओ जहाँ पर वो जो चीज़ बोल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग करवाओ, और रिकॉर्डिंग करवा के उस चीज़ को आप सिखाओ, उस चीज़ को उनको बताओ, वो फिर उस पर प्रैक्टिस करेंगे, अपनी करेक्शंस को इम्प्रूव करें। इसीलिए जब क्या होता है बड़े बड़े जगह पर, जब बड़े बड़े कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, तो जब ऐसा कोई इंग्लिश का प्रोग्राम्स है या आप किसी जैसे कोचिंग में जाके एडमिशन लिए, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ पर देखोगे कि आपको सिखाएंगे, फिर आपके डेमो को या आपकी और भी चीज़ें जो रहेंगी उनको रिकॉर्ड करके उनको सुनाएंगे, तो उनको बताएंगे कि कहाँ पे आप रुक रहे हो, किस फ्लुएंसी में आपको बोलना है, कब आप तेज़ बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, सब कुछ सिखाते हैं। तो कम्युनिकेशन की जो क्लासेस होती है वो वही चीज़ आपकी ये लैब में होती है, ठीक है। केमिस्ट्री की लैब जैसे, वैसे इंग्लिश लैंग्वेज की लैब जहाँ पे आप ये चीज़ बोल रहे हो। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर एक लास्ट कंक्लूजन है इन सारे टॉपिक्स का, वो देखते हैं। लिखा हुआ है, it's important to note that while the drill method has its limitation and may not be suitable as a sole teaching approach। कहो कि अगर टीचिंग पढ़ाने की, इंग्लिश पढ़ाने की एक अच्छी सोल के हिसाब से कि ये काफ़ी अच्छा है, तो उसमें कह रहे हैं कि ये एकदम सुटेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं। इट कैन स्टिल हैव अ प्लेस इन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन स्पेशली फॉर बिगनर और स्पेसिफिक कंटेंट्स वेयर एक्यूरेसी इज परमानेंट बट टेस्ट प्रिपरेशन। आपको कोई चीज़ सिखानी है बच्चों को, तो बिगनर्स अगर हैं, शुरुआती फेज़ में हैं, तो आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ले आना होगा और एक्यूरेसी को परमानेंट करना होगा धीरे धीरे करके। मेनी मॉडर्न लैंग्वेज टीचिंग मेथड, जो नए नए मेथड्स आज के टाइम पर आ रहे हैं इंग्लिश को पढ़ाने की, इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ ड्रिलिंग अलॉन्ग साइड मोर कम्युनिकेटिव। वो काफ़ी कम्युनिकेटिव वाले हो रहे हैं, इंटरेक्टिव अप्रोचेस होते हैं, बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ता है, एंड क्रिएट अ लैंग्वेज बैलेंस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। और एक वो अच्छा बैलेंस बना देते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ कि बच्चा उसको अच्छे से रिलेट कर पाता है। तो ये रही आज की आपकी पूरी क्लास, जो कि मैंने यहाँ पर 20 मिनट की अप्रॉक्स क्लास ली और पूरा आपको ड्रिल मेथड बताया कि है क्या। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम पढ़ तो लिया लेकिन एक बार में नहीं है। एक बार में जिन्हें नहीं आ रहा है वो 2 बार से 3 बार रिपीट कर लें।
अब मैं एक बार ऊपर से फिर आपको फटाफट रिपीट करती हूँ कि आज की जो क्लास में हमने पूरा पढ़ा वो ड्रिल मेथड पढ़ा। ड्रिल मेथड इंग्लिश को पढ़ाने का, बच्चों को, छोटे बच्चों को इंग्लिश को सिखाने का एक मेथड होता है, जिसमें हम अलग अलग टेक्निक को यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप्स को यूज़ करते हैं इंग्लिश सिखाने के लिए। सबसे ज़्यादा अगर कोई काम अगर इस पूरे मेथड में अभी तक किया जाता है या किया जाता रहा है तो वो रिपीट और प्रैक्टिस है। जितना आप ज़्यादा रिपीट करवाएंगे, जितना आप रोट लर्निंग करवाएंगे, उनको रियल लाइफ के साथ जो सेंटेंस है उसको बोलना सिखाएंगे, वो उन्हीं चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे। तो रिपीट, रोट लर्निंग और प्रैक्टिस और पैटर्न को पहचाना, जो एक कॉमन पैटर्न है, उसके बेस पे वो सेंटेंस बना सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं, चीज़ों को बड़ा कर सकते हैं और सिंपल ऐसे सीख सकते हैं। पहले आप सिंपल सिखाओ, आपको इंग्लिश सिखानी है तो आप सिंपल भाषा सिखाओ ना, डायरेक्ट टफ क्यों सिखा रहे हो, तो बच्चों को वो चीज़ काफ़ी रिलेट होने लगती है। तो ये सारे की एलिमेंट्स हैं। देखिए मैंने तो कई सारे आपको बताए हैं जो कि आप थोड़ा सा लिख के फिर पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। अब आपको इसमें से कोई 2 से 3 याद रखना है, बाकी सारे नहीं याद रखने हैं। 2-3 भी आपको लास्ट एग्जाम तक याद रहेगा तो आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज की क्लास हम करेंगे ओवर। हमारी ये क्लास यहाँ पर होगी जहाँ पर ड्रिल मेथड बताया मैंने आपको। अब इसके बाद की जो मैं क्लास आपकी इंग्लिश की लूँगी उसमें मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊँगी, वो भी काफ़ी बढ़िया है। ऐसे ही मैं आपको 20 मिनट पूरा एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैं आपको इसके ऊपर इसके एडवांटेज बताऊँगी, इसकी डिसएडवांटेज बताऊँगी, ताकि आपकी ये 2 से 3 क्लास बनेगी और ये टॉपिक काफ़ी बढ़िया क्लियर हो जाएगा। होपफुली क्लास पसंद आई है तो इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लास पढ़ते रहिए, प्रॉब्लम हो तो पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।